यह राजपूत समाज की एकता व अखंडता में एक मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही समाज के युवा वर्ग एवं प्रबुद्ध जन के द्वारा बार बार यह विषय उठाया जाता है कि करनी सेना के दोनों संगठनों को एक होकर समाज हित में कार्य करना चाहिए। श्री राजपूत करनी सेना मूल के द्वारा प्रयास भी किया गया, परंतु उसमें पूर्ण रूप से सफलता हमें मध्य प्रदेश में प्राप्त नहीं हुई। समाज की मांग और राजपूत समाज की एकता व अखंडता को ध्यान में रखते हुए श्री राजपूत करनी सेना मूल के समस्त कार्यकारिणी सदस्यों एवं प्रमुख पदाधिकारियों ने इस विषय पर गहन चिंतन किया व समाज की एकता व अखंडता को प्राथमिकता देते हुए समाज जन के आग्रह को आदेश मानते हुए इसे सिरोधार्य करते हुए निर्णय लिया कि श्री राजपूत करनी सेना मूल मध्य प्रदेश की समस्त कार्यकारिणी का विलय श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मध्य प्रदेश में कर दिया जाए। बोलो करनी माते की जय, जय शिवा सरदार की जय, प्रताप की राजपूत एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथ ही दोनों संगठन मिलकर मध्य प्रदेश में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के बैनर तले एकजुट होकर कार्य करें। एकता में ही शक्ति है, समाज की एकता में वह संगठनों की एकजुटता में वह सामर्थ्य है कि वह समाज के शोषित व आधारभूत सुविधाओं से वंचित साथियों के लिए आवाज उठाई जा सके। वह सरकार द्वारा जो अनैतिक कानून जैसे आरक्षण, एट्रोसिटी एक्ट समाज पर जो थोपे गए हैं उन्हें वापस लेने के लिए हम सब लोग एक होके और सरकार को मजबूर कर सकते हैं किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए। श्री राजपूत करनी सेना मूल की मध्य प्रदेश इकाई का पूर्ण रूप से विलय आज दिनांक 15 नवंबर 2022 से श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में किया जाता है और इसमें प्रदेश अध्यक्ष, समस्त प्रदेश की कार्यकारिणी, जिले व संभाग की कार्यकारिणी व प्रत्येक कार्यकर्ता की सहमति प्रदान की जाती है। साथ ही यह आशा और उम्मीद है कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के नेतृत्व में दोनों संगठनों की एकता समाज में सफलता के नया आयाम स्थापित करेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं शिव प्रताप सिंह चौहान श्री राजपूत करनी सेना मूल मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यह विलय पत्र श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय कार्यकारिणी व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद अदा जसवंत सिंह जी साहब। मेरा अभी हमारे बीच में बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय सुखदेव सिंह जी गोगामेडी भी उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मंच पर पधारें और साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय योगेंद्र सिंह जी कटार साहब भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं आप भी मंच पर पधारें और मैं दादा शिव प्रताप सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि जो आपने यह निर्णय लिया है समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए और समाज को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि यह विलय पत्र आप आदरणीय दादा सुखदेव सिंह जी गोगामेडी को प्रदान करें। जय शिवा सरदार की जय राणा प्रताप के पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी, भारत माता की जय, राजपूत एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय दादा सुखदेव सिंह जी गोगामेडी साहब से अनुरोध करता हूं कि वे यहां पर उपस्थित समस्त कार्यकर्ता, बंधुगण और मीडिया को मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आज आपने देखा कि मध्य प्रदेश के क्षत्रियों की, राजपूतों की मांग थी कि दोनों संगठनों को एक किया जाए और उसी कड़ी के अंदर श्री राजपूत करनी सेना मूल का विलय आज राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में हो गए हैं। हमारा हमेशा नारा रहता है हम सब एक है। उसी नारे को कायम रखते हुए आज इसका विलय इसके अंदर हो गया है। आप लोगों को पता है सवर्ण आर्थिक पिछड़ों के लिए जो पूरे देश के अंदर लड़ाई लड़ी गई, जो आज ईडब्ल्यूएस के रूप में हमारे भाई और बहनों को 10% आरक्षण का जो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की आप लोगों के सहयोग से देन है। सवर्णों को कुचलने का काम ये सरकार समय समय पर करती रही। आज कोई भी संविधान में संशोधन होता है या कोई भी एक्ट नया लेकर के आया जाता है, वो सवर्णों को कुचलने हमारी यही गलती है ना, क्योंकि
हमारे पूर्वजों ने जो त्याग इस देश के लिए किया है वो आज की राजनीति और आज के धंधा से नहीं कर सकते। अरे मेरे देश के नौजवान साथियों, इस देश के अंदर समानता लाने के लिए 565 रियासतें एक साइन मात्र से दान में कर दी। जो अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टियां थी, जो लाखों बीघे करोड़ों बीघे जमीनें थी, जो बड़े बड़े प्रॉपर्टियां बड़े बड़े गढ़ थे, एक साइन के तहत इस देश के अंदर समानता रहे, कोई ऊंच नीच ना रहे। पर इन सरकारों ने हमेशा क्षत्रियों और सवर्णों को कुचलने के लिए समय समय पर एक्ट लेकर के आए। इसीलिए करणी सेना का गठन हुआ और यही करणी सेना ने भीख में नहीं लिया, आरक्षण भीख में नहीं लिया। आप लोगों को पता है, उज्जैन की मीटिंग आपने देखी थी, 15 लाख लोग थे। इसके बाद भोपाल में आपने देखी, सपाक्स हमारे साथ था और मिलकर के लाखों लोग यहां आए थे और हम लोगों ने मिलकर के ली। इंदौर की रैली आप लोगों ने देखी होगी, लाखों की तादाद में थी। तो सरकार की नाक में नकेल डाल करके आरक्षण लिया है हम लोगों ने, भीख में नहीं लिया। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, मेरे पत्रकार बंधुओं, आप भारत का चौथा स्तंभ हो। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग देश के कोने कोने में बैठे हुए नागरिक तक, इस देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक ये बातें आप पहुंचा सकते हो। आज क्षत्रियों ने इस देश से कुछ भी नहीं लिया, इस क्षत्रियों ने आज इस देश को दिया ही दिया है। और क्षत्रिय मजबूत होगा, ये संगठन क्षत्रियों का इसलिए बनाया गया कि खुद क्षत्रिय मजबूत होगा तब सबको साथ लेकर के चलेगा। और उसी कड़ी के अंदर आप लोग देख रहे हो, आज इनका विलय शिव प्रताप सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने मध्य प्रदेश के राजपूतों की भावना को समझा, यहाँ के युवाओं की भावना को समझा और समझते हुए मूल करणी सेना का विलय राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में किया है। इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने समाज के लिए ये पहल की है। तो मैं इस पूरे देश के संगठनों से भी कहना चाहता हूं कि सब एक होकर के इन सरकारों से लड़े, इन ताकतों से लड़े। आज उसी कड़ी के अंदर हम सब लोग आपके बीच में भोपाल में हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, हम लोग उस मुद्दे को लेकर के चलते हैं जो किसी को भी वो कुचलने के लिए बनाया जाता है, वो किसी को भी डाउन करने के लिए बनाया जाता है। मैंने एक बार पहले भी बोला था और आज फिर बोल रहा हूं, अगर 99% नंबर लेने वाला टायर पंचर की दुकान खोलेगा और 30% वाला व्यक्ति स्कूल में जाकर के, कॉलेज में जाकर के पढ़ाने का काम करेगा, तो आज इस देश की उन्नति कहां होगी? इस देश के लाखों युवा जिनके अंदर प्रतिभा है इस देश को आगे बढ़ाने में, वो लोग बार पैकेज लेकर के बाहर जाकर के डॉक्टरी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई राजनीति कर रहा है। इस देश की ये सबसे बड़ी विडंबना है। एक मैं इन राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहता हूं, आप हमें खूब कुचलिए, कमी मत छोड़िए। इस देश के अंदर अंग्रेज आए, उन्होंने हमें मिटाने के लिए पूरा जोर लगाया। उसके बाद इस देश के अंदर तुर्की आए, विदेशी आक्रांता, मुगल, उन्होंने क्षत्रियों को, इस देश को मिटाने के लिए पूरा जोर लगा करके देख लिया, पर हम नहीं मिटे। तो इन सरकारों से भी हम नहीं मिटेंगे, इस बात को ध्यान रखें। और जिस दिन ये युवा जाग गया, जैसे अब एक हो रहे हैं, इसी तरह पूरे भारत के अंदर एक हो गए ना, तो उस दिन ये देश के जो राजनेता आज बड़े बड़े नियम कानून बनाते हैं ना, वो अरस से परस्पर नजर आएंगे। इस बात को याद रखें। तो ये आज कड़ी के अंदर इस संगठन का विलय हुआ, हम आप लोगों के बीच में हैं। तो मैं, इन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है, इसको देखते हुए मध्य प्रदेश का श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष इनको नियुक्त करता हूं। जिंदाबाद
उनसे आशा करता हूं कि ये सब लोग मिलकर के, सबको साथ लेकर के और इस संगठन को आगे बढ़ाएंगे। और जहां भी गरीब पर, मजलूम पर, कहीं भी जहां बहन बेटी की फीस भरने में अड़चन आती हो, जहां कहीं भी बहन बेटी की शादी में अड़चन आती हो, कहीं भी गाय पे आंच आती हो, वहां ये लोग पहुंच करके उनकी सहायता और मदद करेंगे। इसी आशा के साथ मैं इनको आज यहाँ का अध्यक्ष नियुक्त करता हूं। और जो भी राजपूत समाज के मुद्दे हैं वो सबको साथ लेकर के और ये लोग लड़ेंगे। थोड़ा बहुत छोटे छोटे सवाल हो गए। हाँ, सर दोनों सरकार बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो 27% आरक्षण के लिए ओबीसी वर्ग के लिए कोर्ट में गई है। ऐसे में जनरल कास्ट का क्या होगा जो आप कह रहे हैं? देखो, ये कोर्ट में गई है, 27% आरक्षण है, इसका वर्गीकरण कर देना चाहिए। ये 27% आरक्षण है ना, इसका ही वर्गीकरण कर दिया जाए। कपूरी आयोग की रिपोर्ट पढ़ लेना आप, जो नीतीश कुमार जी ने लागू कर रखी है ना, वो इस 27% आरक्षण का कर देंगे ना, तो ये मांग आगे से उठेगी ही नहीं। कपूरी आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दे पूरे भारत में, कोई किसी को दिक्कत ही नहीं है। जितने परसेंट है उनको उतना परसेंट मिल जाएगा। आज हमारे क्षेत्र के अंदर जाट समाज है, वो बाहुबली है, सामंतवादी है, वो पूरा 27% आरक्षण वो खा जाता है। लोहार, शिल्पी, कुम्हार, स्वामी, सोनी, जितने भी मूल ओबीसी के लोग थे वो आज एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि 27% आरक्षण का कपूरी आयोग की रिपोर्ट लागू करके सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। ये मैं पहले भी कह के गया हूं, यहां और आज भी कह रहा हूं, इस देश के अंदर 72 साल से आरक्षण चल रहा है, पर 78% लोग आज गरीबी रेखा से नीचे क्यों जी रहे हैं SC/ST के? इसके पास है किसी के पास जवाब? सरकारों के पास 72 साल से आरक्षण दे रहे हैं, पर 78% आंकड़े ये सुखदेव सिंह भोगामेड़ी नहीं कह रहा, सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। 78% आज भी गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, उनके पास आरक्षण नहीं पहुंचा। ये कमियां किसकी है? इन सरकारों की है। एक बार जिसको आरक्षण मिल गया उसी को बार बार आरक्षण, इस देश के राष्ट्रपति को आरक्षण, इस देश के मुख्यमंत्री, प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को आरक्षण, IAS को आरक्षण, IPS को आरक्षण। अरे जिसको एक बार आरक्षण मिल गया उसको क्या जरूरत है दोबारा आरक्षण की? आरक्षण हम ये चाहते हैं, थावरचंद जी गहलोत है ना, उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है, पर उनके घर जो खाना बनाने वाला है ना, वो नाथुमल, उसके बेटे को आरक्षण की जरूरत है, उस तक आरक्षण पहुंचना चाहिए। इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि गरीब तबके को आरक्षण मिले। इसमें SC/ST के लोग भी दुखी हैं जिनको आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा। आज IAS का बच्चा है, वो बढ़िया कोचिंग में कंपटीशन करता है, वो एक गरीब SC/ST का बच्चा उसका मुकाबला कहां करेगा? तो हम ये चाहते हैं जिसको एक बार आरक्षण मिल गया उसको बार बार आरक्षण देने की जरूरत नहीं। फिर आज मैं हेड कांस्टेबल हूं, आप में से भी कोई DYSP है, तो मैं कल को ASP बन जाऊंगा, पर सवर्ण का आदमी है वो DYSP रहेगा। आज मैं इसको सलूट कर रहा हूं, कल वो मुझे सलूट करेगा। ये प्रथा कहां है सीनियरिटी फीनियरिटी? तो इस देश को अखंडता की जरूरत है, एकजुटता की जरूरत है। ये जो जातिवादी आरक्षण दे रखा है ये खत्म करके आर्थिक आधार पे आरक्षण कर दिया जाए। फिर इस देश को दोबारा से सोने की चिड़िया बनने से अगर कोई रोके तो हम हैं। पहले भी हमने बॉर्डर पर जाकर के हमेशा लड़े हैं हमारे पूर्वज, और हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। पीछे लड़ाई चली थी तब भी हमने ये कहा था कि मिलिट्री को ब्लड की जरूरत है, तो कर्नी सैनिक इस देश के अंदर 2 करोड़ हैं। आप कहोगे तो ड्राम के ड्राम ब्लड के भर के भेज देंगे, पर हमारे सैनिक भाई हैं वो सुरक्षित रहने चाहिए। उनको जरूरत पड़ेगी सरकार को तो हम बॉर्डर पर भी लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये हम ये चाहते हैं गरीब तबके तक आरक्षण पहुंचे। सर, पिछले विधानसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मेरे रहते कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में देखो, माई के लाल ही माई का लाल खड़े, ये चित मारा था, पर अब खरीद फरोख्त चल जाए, जुमले चल जाए, उसका करनी से ना क्या करे? खरीद फरोख्त चल जाए, जुमले चल जाए, उसका करने से ना क्या करे? बाकी माई के लाल को तो चित मारा था, अरस से परस पर लाके फट
अगले चुनाव में करणी सेना की राजनीतिक रूप से क्या भूमिका? करणी सेना की यही है, जो गरीब समाज को पूछेगा, जो गरीब तबके को पूछेगा, जो गाय के लिए राष्ट्रमाता का दर्जा देगा, जो गाय को काटेगा उसके लिए फांसी का प्रावधान कानून में किया जाएगा, उसी का अनुसार तो समर्थन करेंगे। इस देश की जनता कोई मूर्ख नहीं है, आज सब पढ़े लिखे हुए हैं और सब युवा समझदार हैं। तो इस देश के युवाओं को जो बेनिफिट सरकार देगी, इस देश के युवाओं को जो सरकार आगे लेकर के आएगी, गरीब गुरके को आगे लेकर के आएगी, हम उसके साथ रहेंगे। पहले भी रहे, आगे भी रहेंगे। हमारी किसी भी पार्टी से दुश्मनी नहीं है। यहाँ शिवराज जी ने नारा दिया कोई माई का लाल नहीं, तब हम बीजेपी के खिलाफ थे, कई बीजेपी के साथ भी थे, कई कांग्रेस के खिलाफ थे। तो हम इनकी नीतियों के खिलाफ हैं, इनकी पार्टियों के खिलाफ नहीं है। इनकी जो नीति आती है ना, उसके खिलाफ है, पार्टी के खिलाफ नहीं है। रैली अभी जल्दी होने वाली है, दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दोनों तीनों चारों पांचों जितने भी हमारे पदाधिकारी एक जगह बैठेंगे और उस रैली की घोषणा सामूहिक रूप से आपके सामने कर दी जाएगी। क्या कारण था कि करणी सेना में 2 भाग हो गए थे? क्या कारण रहा कि करणी सेना के 2 भाग हो गए थे? नीतियों के खिलाफ वर्तमान में सरकार की नीति कैसी लगी आपको? वर्तमान में सरकार की नीति गलत चल रही है, तभी तो रैली करनी पड़ रही है। सही होती तो रैली करने की क्या जरूरत थी? आज विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा करणी? विधानसभा चुनाव में आने वाले दिनों में बता देंगे आपको। अगर इनकी नीति यही चलती रही तो फिर अरस से परस पे आएंगे, और अगर इनकी नीति सही रही, सबको साथ लेकर के चलेंगे, सवर्णों की अनदेखी नहीं करेंगे, तो हमारे कोई ये दुश्मन नहीं है। क्या सवर्णों को एक करेंगे, क्या ठाकुरों को? सब लोगों को। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने जब मुहिम शुरू की थी ना, तो ये नहीं कहा राजपूतों को आरक्षण दो, मैंने ये कहा था सवर्णों को आरक्षण दो। और वो 10% आरक्षण, मुझे लोग पागल बताते थे कि ये तो पागल है, मूर्ख है। 50% से ऊपर आरक्षण इस देश में मिलेगा नहीं, और आर्थिक आधार पर तो जिंदगी में नहीं मिलेगा। वो आरक्षण मैंने आर्थिक आधार पर लिया और 50% से ऊपर लिया। संसद में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति जी ने मोहर लगाई, और अब तो रही गई सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। ठीक सर, थैंक यू। हमारा समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और शिव प्रताप सिंह जी को बहुत बहुत बधाई। आगे से आपको पूर्ण अधिकार है कार्यकारिणी आपके हिसाब से करने का, पूरा।